राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अध्याय 16 श्लोक 49 49 श्लोक। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेवं अनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतः चित्तकेतुं कुरुद्वः। श्री भगवान उवाच जन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम् संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो मे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यथा सुषुप्तः पुरुष विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानं एकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम् अवेहिमाम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रतिस्वाप प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तद्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं यदेतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहात् देहो मृतिर्मृतिः लब्ध्वेह मानसीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेममाप्नुयात्
श्रीशुक उवाच संस्तुतो भगवानेवम् अनन्तस्तमभाषत विद्याधर प्रतिम विद्या भगवान श्री भगवान एवं इस प्रकार अनंतः अनंत देव तम उनसे विद्याधर पति चित्रकेतु से अभाषत बोले प्रीतः भगवान बहुत प्रसन्न थे। कुरुद्वह हे कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले परीक्षित, श्रील सुखदेव जी कहते हैं जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की गई चित्रकेतु के द्वारा तो भगवान प्रीत प्रसन्न हुए। भगवान इस बात से प्रसन्न थे कि इस प्रकार माया में पड़ा हुआ व्यक्ति चित्रकेतु एक उच्च कोटि का भक्त बन गया। तो उनके मुख से भगवान की स्तुति सुन करके भगवान को बहुत अच्छा लगा और भगवान प्रसन्न हुए, प्रीत। ऐसे भगवान बोलते हैं चित्रकेतु महाराज से, विद्याधर पतिम चित्रकेतुम अभाषत। विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु महाराज से भगवान ने इस प्रकार कहा। ये भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का संबंध होता है। तो भक्त कभी बोलता है, उसके बाद भगवान भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते रहें और भगवान कभी न बोलें। हमारे वैदिक साहित्य में भगवान के वचन भरे हुए हैं। जैसे भगवद गीता साक्षात भगवान का बोला हुआ है। वेदव्यास देव ने उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन भगवान की बात है ज्यों की त्यों। श्री भगवान वाच। एक बार मैं दुबई एयरपोर्ट पर था, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। तो एक ऑफिसर मुझको अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं कहा कि मैं महामंत्र जपता हूँ। तो वो पूछा कि महामंत्र क्या है? तब तक उसी समय नमाज की घंटी बजी, सब काम बंद हो गया और सब लोग नमाज पढ़ने लगे। तो ऑफिसर भी ऑफिस में खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद बैठ करके उन्होंने पूछा, तुम हिंदू हो? तो मैं कहा कि हाँ। इंग्लिश में पूछ रहे थे वे। तो उसने कहा कि मैं सुना हूँ कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं।
मैं कहा कि नहीं, हिंदू पत्थर में भगवान को पूजते हैं, पत्थर को नहीं पूजते हैं। यहाँ इतना पत्थर बिछा हुआ है, मैं तो उन पर पैर दे करके चल रहा हूँ, मैं कहाँ पूजा कर रहा हूँ। तो पूछ दिया तो भगवान का कोई आकार है क्या? मैं कहा कि हाँ, हमारे ग्रंथों में, वेद में लिखा गया है कि भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। तो उनके उसी वर्णन को पढ़कर कलाकार फोटो बनाते, चित्र बनाता है, और चाहे पत्थर में कार्य होकर के गढ़ करके भगवान की मूर्ति को प्रकट करता है। तो वास्तव में हम लोग भगवान को पूजते हैं, पत्थर मिट्टी को नहीं पूजते हैं। तो उसने उद्विग्न होकर पूछा, हमसे कहा नहीं, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, उनका आकार नहीं है। तो इसी पर मैं पूछ दिया कि आप अभी क्या कर रहे थे? तो वो कहा कि मैं नमाज अदा कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था। तो मैं पूछा, आपको विश्वास है कि अल्लाह सुनता है? तो कहा कि हाँ विश्वास है, अगर सुनेगा नहीं तो हम क्यों बोलेंगे? वो सुनता है इसीलिए तो हम बोलते हैं। तो मैं पूछ दिया किस चीज़ से सुनते हैं भगवान? तो वो हमसे ही पूछता तुम कैसे सुनते हो? तो मैं कहा कि मैं तो कान से सुनता हूँ। तो वो भी, अल्लाह भी कान से सुनता होगा। तो मैं पूछा कि आपको ये विश्वास हो गया कान है भगवान को, तो सुनते हैं, तो कभी बोलते भी हैं क्या? हो सकता है बोलते होंगे। तो मैं पूछा कि कैसे बोलेंगे? तो वही प्रश्न किया, तुम कैसे बोलते हो? मैं कहा कि मैं मुख से बोलता हूँ। तो अल्लाह को भी मुख होगा, वो भी बोलते हैं। तो मैं कहा कि जब कान है ही, मुख है ही, तो आँख है कि नहीं? तो कहा कैसे बोलते हो तुम, क्यों नहीं आँख होगा? तो आँख स्वीकार कर लिए। और नाक होगा कि नहीं भगवान को? और हाथ है कि नहीं? कुछ काम करते हैं ना, हाथ होगा, पैर होगा। तो उस व्यक्ति को जाड़े के दिन में पसीना निकलने लगा। मैं तो स्वाभाविक पूछ रहा था, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ सब अंग है। तो इसके द्वारा सिद्ध हुआ भगवान निराकार नहीं है, सब अंग है और फर्स्ट क्लास का अंग है। उनका कान बहुत अच्छा है, उनका मुख बहुत अच्छा है, हाथ पैर सब कुछ, और बहुत बलवान है। और मैं कहा कि भगवान अर्थात अल्लाह अपने दोनों हाथ में बांसुरी रखकर बजाते रहते हैं, सिर पर मोर पंख रखते हैं, नाचने में सबसे अच्छे हैं, गाने में सबसे विशारद हैं। वो व्यक्ति कन्विंस हो गया और कहा कि मैं जानता था कि भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे बात से मुझे विश्वास हो गया कि भगवान का आकार है। तो भगवान केवल सुनते नहीं हैं, बोलते भी हैं। अभी कल जो प्रवचन हुआ तो चित्रकेतु महाराज बोले थे, अब आज से भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान की बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना चाहिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा,
भगवान बोलना प्रारंभ किए, जत नारदांगिरो भ्याम ते व्याहृतम मेनुशासनम। अंगिरा मुनि और श्री नारद जी ने तुमसे जो कुछ कहा मेरे विषय में, मैं अनुशासनम, मेरे विषय में जो उपदेश किए, मेरी महिमा का वर्णन किए, उस विद्या से और मेरे दर्शन से तुम कृतार्थ हो गए हो। संसिद्धोसि तया राजन विद्या दर्शनाच में, तुम सम्यक सिद्ध हो गए हो। तो जीवन में यही सिद्धि है कि हम भगवान के बारे में विद्या ग्रहण करें, श्रवण करें, पढ़ें और भगवान का दर्शन करें। दर्शन करने से और विद्या ग्रहण करने से अर्थात भागवतम पढ़ने से व्यक्ति सिद्ध होता है, समसिद्ध, सम्यक सिद्ध है, जीवन परिपूर्ण है खूब अच्छा तरह से। अंगिरा मुनि के उपदेश से, उनका उपदेश सुनने से और नारद जी का उपदेश सुनने से, नारद जी ने जो विद्या दिया था उसका वर्णन किया गया, जिसमें भगवान को बारंबार प्रणाम किया गया था। तो इस विद्या से और मेरे दर्शन से तुम धन्य हो गए हो। तो सिद्धि यही है, भगवान के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना और भगवान को प्रणाम करना, दर्शन करना। जो भक्त अपने घर में श्री कृष्ण को रखे हैं या गौर निताई को रखे हैं, तो निश्चित ही ये दर्शन करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और कुछ जप करते हैं महामंत्र का, इसके साथ ही पढ़ते हैं भगवद गीता एज इट इज। तो यह उनके जीवन की सिद्धि है। जिस काम के लिए जीवन मिला मनुष्य का, तो सबसे महान काम यही है। भगवान एक दिन प्रशंसा करते हैं, चित्रकेतु महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, कहते हैं कि महाराज आप सम्यक सिद्ध हैं। नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण किया आपने, उस कारण से, और मेरा दर्शन किया, इससे आप सिद्ध हैं। और 49वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को, कुरुद्वह, कुरु उद्वह, हे कुरुकुल के निर्वाहक, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। ये पांडव भी कुरुवंश में जन्म लिए थे, कुरु महाराज के वंश में। लेकिन धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि से जब पृथक बताना होता था तो उन लोगों को पांडव कहा जाता था, 5 भाइयों को, युधिष्ठिर आदि को। वैसे वे भी कौरव ही हैं। तो अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। इन्होंने कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाया है। कुरुवंश में ऐसे महान भक्त हुए। परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। जब भगवान महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर से होकर द्वारका जाने के लिए तैयार थे, रथ पर चढ़ गए थे, उस समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ पर और 5 पांडवों पर।
तो भगवान ने पांडवों की रक्षा तो किया ही, परीक्षित जो उनके वंश का वंशधर गर्भ में था, तो उत्तरा के गर्भ में जा करके, मुख में प्रवेश करके और भीतर जा करके भगवान ने दर्शन दिया और रक्षा किया परीक्षित की। इतने महान भक्त हो कि भगवान स्वयं रक्षा किए। उत्तरा ने प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, यहाँ सब और मृत्यु है, केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। हमारे पांचों पितामह तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो स्वयं ही विपद में हैं, तो आप ही हमारी रक्षा कीजिए। और आपसे एक प्रार्थना है, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपातेता। यह बाण लोहे का दहकता हुआ अग्नि बाण मेरा वध कर दे, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। माँ में गर्भो माँ निपातेता, मेरा गर्भ न गिरे, यह बच्चा न मरे। उत्तरा जानती थी कि यह भगवान का भक्त है, वो इस तरह से प्रार्थना करती है, मैं मर जाऊं ये स्वीकार है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो भगवान ने उस बच्चे की रक्षा किया। वही परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंत में सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कुरु उद्वह, उद्वह का अर्थ है विवाह को भी उद्वाह कहा जाता है। विवाह और उद्वाह, तो यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि विवाह के द्वारा पत्नी और पति ये जीवन को और उत्कृष्ट बनाते हैं। यह केवल इंद्रिय भोग के लिए, विषय भोग के लिए संबंध नहीं है। वास्तव में पति और पत्नी का असली काम है मिल करके एक दूसरे को सहयोग देते हुए भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ना है। तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो इसी को विवाह कहा जाता है। अन्यथा वो मैरिज है। मैरिज और विवाह में बहुत अंतर है। विवाह एक पवित्र संबंध है और भगवान की प्राप्ति के लिए है। वैदिक संस्कृति में जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान से जुड़े रहना है। वैदिक संस्कृति के अनुसार 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम है संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रमों में, 3 आश्रमों में स्त्री से कोई संबंध नहीं होता। 25 साल तक बच्चा वेद का अध्ययन करता है, गुरु के पास रहता है, उस समय भी स्त्री से कोई संपर्क नहीं। और वानप्रस्थ जीवन में स्त्री से संपर्क नहीं, संन्यास में तो बिल्कुल मना। तो इस तरह 3 आश्रम में कोई संपर्क नहीं, परंतु 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को स्त्री के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। वह उसके साथ रहे, लेकिन किस लिए? भक्ति करने के लिए ही और योग्य संस्कृत पुत्र पैदा करने के लिए। इसी के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है।
अन्यथा भगवत गीता में भगवान बताते हैं यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, भगवान को पाने की इच्छा करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य रहना जरूरी है। केवल संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री संग की अनुमति है। और अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी भी स्त्री से किसी प्रकार का संपर्क नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास में तो किसी भी स्त्री के साथ मन से भी वासनात्मक संबंध नहीं करना, वाणी से नहीं, मन से नहीं, और शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी संस्कृति में जो उद्वाह है, जिसे विवाह कहते हैं, वो है विशेष निर्वाह, विशिष्ट ढंग से बहुत नियम पूर्वक इस जीवन को भगवान की तरफ बढ़ाना है। भगवान को जानना बहुत जरूरी है और जान करके उनसे प्रेम करना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो महाराज परीक्षित इस संस्कृति में पले हुए थे, बढ़े हुए थे। इसीलिए तो ब्राह्मण के मुख से साफ सुनने पर इस 7 दिन में राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो इस पर उन्होंने कोई मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किया। श्री गंगा जी के तट पर चले गए, राज त्याग करके अपने पुत्र को राज देकर। और गंगा जी के तट पर किस लिए? गंगा में स्नान करने के लिए और श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। वहीं भगवान की बात सुनते हुए, उनकी कथा सुनते हुए शरीर का त्याग करेंगे, इस उद्देश्य से। तो इतना उच्च निर्णय परीक्षित महाराज का था, लेकिन वो बिल्कुल बचपन से ही इसमें ट्रेंड किए गए थे। वे युधिष्ठिर के, अर्जुन के पौत्र थे, और ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो उस वंश में परीक्षित का जन्म हुआ था। उस वंश की कीर्ति को परीक्षित ने बढ़ाया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ संबोधन कर रहे हैं, हे कुरुद्वह, कुरुकुल का उत्कर्ष करने वाले। जब चित्रकेतु महाराज जो विद्याधरों के अधिपति हो गए थे, जब इस प्रकार अनंत भगवान की स्तुति किए, तो उनके स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने ये कहा कि अंगिरा और नारद ने तुमको जो मेरा अनुशासन बताया था, मेरे बारे में उपदेश किया था, विद्या दिया था, उस विद्या से और मेरे दर्शन से तुम परफेक्ट हो गए, पूर्ण हो गया हो। लेकिन उसी ज्ञान को मैं पुनः दे रहा हूँ तुमको। ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, उसकी दृढ़ता के लिए भगवान स्वयं प्रवचन कर रहे हैं। भगवान के बारे में ज्ञान केवल 1-2 बार सुनने से ही नहीं दृढ़ हो जाता है, इसे बार बार सुनना चाहिए और अनेक पुरुषों से सुनना चाहिए। तो अंगिरा और नारद जी से चित्रकेतु महाराज ने सुना है, और स्वयं भगवान बिना जिज्ञासा के बोल रहे हैं, उसी ज्ञान को दोहरा रहे हैं।
अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनो। इस जगत में जितने भी चर अचर वस्तुएं हैं, जीव हैं, सभी मैं हूँ। अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही सब भूत हूँ। सर्वभूत, सर्वभूत मतलब जो भी वस्तुएं इस संसार में हैं, चर अचर या निर्जीव सजीव जो कुछ भी है दुनिया में, ये सब भगवान का विस्तार है। भगवान से ही ये सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं। वही कह रहे हैं भगवान अवधारण के लिए कि ये पक्का है जो मैं बात बोल रहा हूँ। अहम वही, मैं ही सब वस्तुओं के रूप में और जीवों के रूप में, उनके शरीर के रूप में हूँ। और इसके साथ ही समस्त जीवों में मैं उनकी आत्मा हूँ। उनको मैं चेतना देता हूँ, उनको क्रियान्वित करता हूँ, मैं स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। इसका अर्थ है भूतात्मा, जीवों का संचालक। भगवान गीता में भी कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं ही समस्त प्राणियों में आत्मा हूँ, चेतन शक्ति हूँ, परमात्मा। अहम वै सर्वभूतानि, मैं ही समस्त वस्तुएं हूँ। कभी कभी मायावादी लोग इसका बहुत गलत अर्थ लेते हैं, वो समझते नहीं। वे कहते हैं जब सब कुछ भगवान से हुआ है, भगवान ही वस्तु के रूप में है, तो किसी भी वस्तु को पूज सकते हैं और किसी भी वस्तु से हम प्रेम करेंगे वो भगवान से ही माना जाएगा। लेकिन ये गलत है। भगवान से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, लेकिन भगवान नहीं है। अहम तेषु न तेष्वहम्, अहम तेषु नहीं ते मई न तेष्वहम्। वे मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान गीता में कहते हैं सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान सब में नहीं है। ये चर अचर जो कुछ भी है, भोक्त्री और भोग्य प्रपंच, सब में कृष्ण हैं। भगवान से ही ये सारी भूमि निकली है। सारा जल, आकाश, अग्नि, वायु सब कुछ भगवान से निकला है। और इनसे बना हुआ शरीर, छोटा शरीर या बड़ा शरीर, सब भगवान से निकला है। अतः एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान की शक्ति में और शक्तिमान में, भगवान में भेद नहीं है। इस दृष्टि से उनकी बहिरंगा शक्ति जड़ वस्तुओं के रूप में विस्तृत हुई है और तटस्था शक्ति जीव के रूप में। तो इसलिए भगवान की शक्ति होने से कहा जाएगा कि सारा जगत भगवानमय है। इसको ऐसे कहेंगे सारा जगत, सारे जगत के रूप में भगवान हैं। जगत भगवान नहीं है,
लेकिन भगवान जगत हैं। भगवान का ही विस्तार है यह प्राकृत जगत। जितने मनुष्य हैं, पशु पक्षी आदि, सब भगवान के विस्तार हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इसको नहीं समझने पर मनुष्य तुरंत भूल करता है। वो समझता है कि ये इस संसार में बहुत कुछ मैंने किया है। ये कुछ मान लीजिए 2-4 पुत्र हुए तो उनको मानता है कि ये मेरे विस्तार हैं, पत्नी मेरे सेवा के लिए है, बच्चे मेरी हुकूमत क्यों नहीं मानते, सब मेरे हैं। मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरी कीर्ति, सब जगह उनकी ऐसे ममता हो जाती है, भावना होती है कि मैंने कुछ किया है। पर वास्तव में सब कुछ भगवान की शक्ति करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश। प्रकृति के गुण, बहिरंगा माया शक्ति के गुण सब काम करते हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ हुआ व्यक्ति ऐसा मान लेता है सब मेरा किया हुआ है, मैं मुझसे जन्मा हुआ है, मैं ये काम किया हूँ, मैं ये चीज़ बनाया हूँ, इसलिए मैं भोगता हूँ। मैं संसार में जो कुछ है उसका उपभोग करूँगा। लेकिन यह गलत धारणा है। सब कुछ भगवान की शक्ति का विस्तार है, इसलिए प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। वे कहते भी हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्विच्छति। भगवान कहते हैं मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। किसी भी वस्तु का, यज्ञ का, तपस्या का, और मैं समस्त लोगों का महा ईश्वर हूँ। इतना बड़ा होते हुए कहते हैं मैं सबका सुहृद हूँ, सभी जीवों का परम हितैषी हूँ, अपना हूँ। अगर मुझे कोई इस रूप में जान लेता है, ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, तो उसे शांति मिलती है, सुख मिलता है। इस संसार में यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो भगवान कृष्ण को इस रूप में जानना आवश्यक है कि भगवान इस जगत के समस्त वस्तुओं के भोक्ता हैं और सारे लोगों के महा ईश्वर हैं और सबके अपने हैं, सुहृद हैं। कोई व्यक्ति ये जान लेगा तो उसे चिंता नहीं होगी, उसे शांति मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति जो सबका मालिक है, वो कह रहा है कि मैं सबका सुहृद हूँ। जब भगवान हमारे सुहृद हैं, बिना अपेक्षा के उपकार करने वाले, तो किस बात की चिंता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सर्वशक्तिमान हैं। और जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे, उसमें बाधा देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा सुहृद, ऐसा हितैषी जो सब कुछ जानता है, बिना बताए ही सब जानता है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको नहीं कर सकता है।
करना चाहे तो करेगा सब। इस जगत में अपने कुछ हितैषी होते हैं, लेकिन उनमें सर्वज्ञता नहीं होती है। जैसे कोई बच्चा यदि भूख से रो रहा है तो सुदृढ़ होते हुए भी माँ को पता नहीं रहता है कि भूख से रो रहा है। वो सोचते हैं कि इसके पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है। तो भूख में अन्न खिलाना चाहिए, भोजन देना चाहिए, उसके बदले कोई दवा दे देती है तो उससे वो बच्चा और रोता है। तो सुहृद है, माता सुहृद है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं है। और कोई माता चाहती है कि मेरा बेटा पढ़े, विद्वान बने, सुशील बने, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है माता, तो उसको ज्ञान दे नहीं पाती है, सुशील बना नहीं पाती। लेकिन भगवान जब उपकार करते हैं तो वो जो जैसे चाहे करना कर सकते हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारी स्थिति को, हमारी कमजोरी को वो सब समझते हैं, तो हमारी मदद करेंगे क्योंकि वे सुहृद हैं। वे सबसे बड़ी माँ हैं, सबसे बड़े पिता हैं। करोड़ों माताओं का हृदय उनके पास है, उनमें अपार करुणा है, अपार शक्ति है। ये प्रार्थना की जाती है ना, हम लोग करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही हमारी माँ हैं, आप ही पिता हैं, त्वम एव, आप ही हमारे भाई हैं, बंधु त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही हमारे मित्र हैं, और आप ही हमारी विद्या हैं, आप ही धन हैं, हमें हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। हे देवताओं के भी देवता, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। यह बात सत्य है। भगवान सबके हितैषी हैं। जब इस बात को कोई जान जाएगा तो कैसे चिंता में रहेगा। भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री भगवान अपने मुख से कहते हैं अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही समस्त वस्तु और जीव हूँ। मैं भूतात्मा हूँ, जीवों में चेतना देने वाला, उनको कार्यशील करने वाला मैं ही हूँ, और जीवों को उत्पन्न करने वाला, पोषने वाला मैं ही हूँ, और जीवों को ज्ञान देने वाला मैं ही हूँ। भूत भावना, भूतान भावयति इति भूत भावना, जो जीवों को भाव से युक्त करें, पोषण करें, उनको भूत भावन कहते हैं। तो श्री कृष्ण भूत भावन हैं, भूतात्मा हैं, और यहाँ तक कि सर्वभूतानि अहम वही, मैं ही सब जीवों के रूप में हूँ, भगवान कहते हैं। यह बहुत आवश्यक ज्ञान है, समझना चाहिए। जब हम इस बात को अच्छी तरह से जान लेंगे कि भगवान ही स्वामी हैं, भगवान ही जगत को पैदा किए हैं, तो हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति आग्रह नहीं रखेंगे कि ये हमारा है, और अपने उपभोग के लिए उस लालयित नहीं होंगे।
भगवान की वस्तु है तो इस वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करना है, यही भाव रहेगा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हम लोग कभी कभी कहते हैं हे कृष्ण, हे गोविंद, ये आपकी वस्तु है और आपकी वस्तु आपकी सेवा में दे रहा हूँ। तो इतना कहकर प्रणाम करके भोजन अर्पित करना चाहिए। वैसे खाएंगे तो खुद ही भगवान तो प्रसाद बनाकर दे देते हैं, लेकिन कहने में क्या जाता है कि आपको अर्पित है, लीजिए। भगवान इतने महान हैं कि वे वस्तु लेकर खा नहीं जाएंगे, उल्टे उस पर देखते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसको महाप्रसाद बना करके लौटा देते हैं। तो इतना उदार स्वामी कहाँ मिलेगा। रोज खाना ही है, रोज भोजन बनता है, तो इस भावना से बनना चाहिए कि भगवान को खिलाना है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। बाटी में या थाली में भोग ले करके हम लोग भगवान के पास जाते हैं, तो उसको बनाने में जो समय लगा, उसको परोसने में जो समय लगा, और उनके सामने जाकर प्रणाम करके हम उनको अर्पित करते हैं, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये निश्चित बात है, भगवान स्वीकार करते हैं। हमारा कुछ कदम चलना, प्रसाद लेकर के भगवान के पास जाना, घंटी बजाना और भगवान के पास जल रखना। जल रखा जाता है क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि हमें तोयम, कोई तोय देता है, जल देता है, तो मैं इसको पीता हूँ। भगवान सब कुछ पैदा किए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है इन सब वस्तुओं की, लेकिन फिर भी प्रेम से कोई देता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे कोई पिता बाजार से या कहीं से कोई मिष्ठान लेकर के घर पर आता है या फल लेकर आता है, और मान लीजिए उस घर में उसके 2-4 पुत्र हैं या स्वजन हैं, उनको देता है खाने के लिए। उसमें से कोई बेटा यदि उसी मिठाई को, उसी फल को यह कह देता है कि पिताजी पहले आप खाइए, तो इस बात से पिता को कितनी प्रसन्नता होगी। वो खाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं बेटा तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम खा लो, लेकिन वो बार बार आग्रह करके नहीं आप खा लीजिए, तो पिता खाएगा नहीं, लेकिन बच्चे के इस भाव से उसका हृदय गदगद हो जाएगा। तो इसी तरह भगवान भाव देखते हैं। अगर हम उनको कुछ अर्पण करने के लिए ले जाते हैं और चाहते हैं कि भगवान स्वीकार करें, जो स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है अपने मुख से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझको प्रेम से, भक्ति से पत्र देता है, पत्ता मतलब साग या तुलसी का पत्ता, पुष्पम कोई पुष्प अर्पित करता है,
फलम, और फल अर्पित करता है, या तोयम जल। तो प्रेम से दिए गए उस पदार्थ को मैं अस्नामि खाता हूँ। पत्ता के लिए भी भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूँ, जल के लिए भी कहते हैं खाता हूँ। शायद भगवान बंगाली मूड में बोल रहे हैं, जल खाबो, मैं जल खाता हूँ। कोई मुझको पत्ता देता है, फूल देता है, तो फूल को भी कहते हैं मैं खाता हूँ। तो इसका अर्थ है मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कोई कोई फूल खा भी लेते हैं भगवान, मैं खाता हूँ कहते हैं। तो इतने बड़े भगवान ये बात क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि हमको लोग दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि भगवान नहीं खाते तो कह दिए होते मैं नहीं लेता हूँ, ये सब फालतू चीज़ें हमको मत दिया करो। लेकिन उसको स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि हमको देने के लिए कोई प्रेम से लावे। सबसे सस्ती वस्तु भगवान बोलते हैं कि गरीब से गरीब आदमी दे सके। पत्र या तुलसी का पत्ता, ये कौन महंगा चीज़ है? या कोई साग, पुष्प या फल। फल मान लीजिए कोई कहे कि ये तो बहुत महंगा हो गया है, तो भगवान कहते ठीक है तो हम एक गिलास पानी अर्पित करो, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। यह स्वयं भगवान के प्रवचन में गीता में आया हुआ श्लोक है। ये त्रिकाल सत्य है, भगवान की बात कभी असत्य नहीं होती। तो इस तरह भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन जहाँ भाव नहीं होता है तो आदमी कह देता है सब कुछ भगवान का ही है, वो ले ले, अर्पण क्या करना है। और कभी कभी लोग कहते हैं भगवान को क्या देना है, भगवान दुनिया को खिला रहा है, उसको क्या खिलाना है। तो किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? जो नहीं खिलाता है उसको, खिलाने वाले को ही तो दिया जाएगा ना। तो भगवान सबको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, और भगवान को थोड़ा जल नहीं दे सकते? कुछ तो संबंध करना चाहिए भगवान से। भगवान कहते हैं अगर हमारे पास मांगने के लिए नहीं आओगे तो देने के लिए आ जाओ। शायद मांगने में शर्म लगती है। कुछ लोग सोचते हैं हम क्यों मांगे भगवान से, हम क्या दरिद्र हैं? तब भगवान कहते ठीक है हमको दो। किसी भी तरह से भगवान संबंध चाहते हैं, चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए। यह भक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल है। तो भगवान का प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए और उनके विषय में जो वक्तव्य है, ग्रंथ है, उसे पढ़ना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म, ममोभे शाश्वती तनु। भगवान ने कहा कि मैं ही भूतात्मा हूँ, भूतों को, जीवों को कंट्रोल करने वाला हूँ। तो इस पर प्रश्न होगा कि नहीं,
समाज को कंट्रोल तो वेद करता है, शास्त्र करता है। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति धर्म करता है, शुभ कर्म करता है, बुरा काम नहीं करता। तो इस तरह समाज को कंट्रोल करता है शास्त्र। तो भगवान कहते हैं शास्त्र ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, निर्विशेष निराकार ब्रह्म, ये भी मेरे नित्य शरीर हैं। मैं ही शास्त्र के रूप में हूँ, भगवत गीता के रूप में। इसको भगवान शाश्वती तनु कह रहे हैं। शाश्वत शरीर पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। भगवत गीता का उपदेश केवल 5000 वर्ष पहले नहीं हुआ था। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इमं विवस्वते ज्ञान जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। कोटि कोटि वर्ष पहले मैं यह ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था। और विवस्वान ने मनु महाराज को एक ज्ञान दिया। मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को ज्ञान दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। इस ज्ञान को जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, अर्जुन से भगवान कहते हैं मैं जो योग अर्थात ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, इस ज्ञान को राजर्षि लोग धारण करते हैं परंपरा से। तो यह भगवत गीता बहुत प्राचीन है। कोटि कोटि वर्ष पहले भगवान ने इसका प्रवचन किया था। और कुरुक्षेत्र के मैदान में तो उन्होंने अर्जुन के संदेह का निवारण करने के लिए किया, लेकिन बहुत पहले से भगवत गीता प्रचलित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म शाश्वत मेरा शरीर है, शाश्वत शरीर है, परम ब्रह्म। और परम ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, जो सारे जगत को उत्पन्न करता है, वह भी मेरा स्वरूप है। जो ब्रह्म के आधार भी भगवान कृष्ण हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। ब्रह्म भगवान कृष्ण के नख की ज्योति है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ उपदेश कर रहे हैं। हम लोगों को श्रद्धा रखनी चाहिए। शब्द ब्रह्म, प्रभुपाद जी कहते हैं ओमकार समस्त वेदों में प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणव ओमकार ये सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान का नाम है ओमकार। और इसके साथ हरे कृष्ण हरे राम ये भी चिन्मय है। इसे प्रेम करना चाहिए, बार बार इसे जपना, बार बार स्मरण करना, कीर्तन करना, वेद शास्त्र पढ़ना और जप करना महामंत्र का, ये होना चाहिए हमारे जीवन में। भगवान कह रहे हैं ये शाश्वत शरीर है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। इस संसार में कोई वस्तु और उसके नाम में अंतर होता है। जैसे रोटी रखी है थाली में, लेकिन रोटी केवल कहने से हमारी भूख मिट नहीं जाएगी, रोटी खाना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
कोई वस्तु और वस्तु का नाम दोनों एक होता है। तो भगवान में और भगवान के नाम में एकता है, भेद नहीं है। और भगवान के ग्रंथ में, भगवत गीता में और भगवान में भेद नहीं है। वह परम पूज्य है ग्रंथ, उसे बार बार पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, 1 श्लोक 2 श्लोक जितना पढ़ सकें तात्पर्य के साथ उसे पढ़ना चाहिए। तभी हम भगवान की बात का आदर करेंगे। और यहाँ जो प्रवचन कर रहे हैं भगवान अनंत, उससे भगवान का अभिप्राय यही है कि शब्द ब्रह्म, जो ब्रह्म शब्दमय है, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भगवान का यह अभिप्राय है। भगवान ने कह दिया, अहम वै सर्वभूतानि, मैं ही समस्त जीवों को उत्पन्न किया हूँ, विस्तार किया हूँ, भूतात्मा हूँ। इस पर प्रश्न होगा कि हम कैसे समझें कि भगवान कृष्ण सब, कृष्ण में सब है, सबको वे पैदा किए हैं, सबको वही धारण करते हैं, पोसते हैं। तब एक उदाहरण दे रहे हैं, अनंत देव उदाहरण दे रहे हैं। लोके विततमात्मानं लोकम चात्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तं मयि चयोभयं कृतं। वस्तु चाहे जीव, जीव को भोक्ता कहते हैं और संसार में अन्य समस्त वस्तुओं को भोग्य कहते हैं। ऐसे हम देखते हैं संसार में इन सब वस्तुओं को भोग कौन रहा है? जीव भोग रहा है। जीव विविध शरीर में है, पशु में, पक्षी में, कीट पतंग में। एक लकड़ी छोटी सी है, उसको भी भोग रहे हैं, छोटे छोटे दीमक। तो एक सीमित दूर तक जीव भोगता है और जड़ वस्तुएं भोग्य हैं। जड़ वस्तु को लोग कह रहे हैं, लोक के लोके विततमात्मानं, आत्मा तथा जीवात्मा लोक में व्यापक है। और लोकम चात्मनि संततम, और लोक आत्मा में व्याप्त, आत्मा में है। उभयम च मया व्याप्तम मयि चयोभयं कृतम। पर ये दोनों, उभयम, जड़ वस्तुएं और जीव, दोनों मेरे द्वारा व्याप्त हैं। मैं दोनों के रूप में हूँ, सब जगह हूँ। और दोनों की उत्पत्ति मैंने किया है। उभयं च मया कृतम, इन दोनों की उत्पत्ति मैं किया।
इसको एक उदाहरण से समझेंगे। भगवान कहते हैं यथा प्रसुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि। जैसे सपना में सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है, तो सपना में वो देखता है आत्मनि, अपने भीतर ही विश्वम देखता है। बड़ा भारी से भारी रेलगाड़ी या हाथी, पहाड़, नदी, वन, सब कुछ देखता है। तो व्यक्ति सपना देख रहा है, कोई चीज़ वहाँ है नहीं, लेकिन आत्मा ने उसके भीतर ये वस्तुएं आई हैं स्मरण में, तब तो वो देख रहा है कि मैं पहाड़ पर चढ़ा हूँ। तो पहाड़ पर चढ़ा नहीं है अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ है। जब ही जगेगा तो देखेगा आत्मानम एक देशस्थम, अपने को देखेगा कि मैं बेड पर हूँ। लेकिन जब सपना रहता है तो सपना में वो देखता है कि मैं पहाड़ देख रहा हूँ, नदी देख रहा हूँ, बड़ा बड़ा देश देख रहा हूँ। हो सकता है पूरे ब्रह्मांड को देखे। तो जैसे उससे सोए हुए व्यक्ति के अंदर सारा विश्व दिखाई पड़ता है, इसी तरह से भगवान में सब कुछ है। सपना में सब कुछ देखता है, पर जग जाने के बाद देखता है मैं एक जगह हूँ, एक छोटा शरीर है। एवं आत्मनः, आत्मा की, अर्थात यहाँ पर अर्थ है परमात्मा की, भगवान की माया मात्र है यह सब कुछ। भगवान की माया शक्ति से बना हुआ ये जगत है, सभी जीव हैं, सभी कार्यरत हैं, विविध काम कर रहे हैं, विविध भाषाएं बोल रहे हैं, विविध आकार है वस्तुओं का, बड़ा बड़ा शहर है, गांव है, फसलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, और फैक्ट्रियों में अनेक वस्तुएं बन रही हैं। ऐसा भगवान की बहिरंगा शक्ति मात्र हैं। आत्मनः माया मात्राणि, भगवान की माया द्वारा पैदा की गई हैं। इसको जान करके द्रष्टारम परम स्मरण, सबसे बड़े दृष्टा भगवान का स्मरण करना चाहिए। संसार में बहुत वस्तुएं हैं, बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन कोई किसी को उत्पन्न नहीं किया है, कोई किसी वस्तु को बनाया नहीं है। सब कुछ भगवान की माया ने बनाया है, और भगवान सब देखते रहते हैं। उनकी अद्भुत अपार दृष्टि है। वो रहते हैं गोलोक में, लेकिन वहीं से सबके हृदय की बात को देखते रहते हैं। किसी के हृदय में क्या विचार उठ रहा है, इसको भी वो देखते हैं। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण देखते रहते हैं। हम लोग तो अपने जीवन की घटनाओं को भूल जाते हैं। अगर कोई पूछे, किसी से पूछा जाए कि बताइए 2012 में आप 27 मई को इतने बजे कहाँ थे, क्या आप सोच रहे थे, तो उसको याद करना हम लोगों के लिए कठिन होगा। देखना पड़ेगा पहले कि
कहाँ मैं था, डायरी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान को सब कुछ याद रहता है कि हम किस दिन क्या किए, क्या खाए, क्या विचार हम में उठा, क्योंकि वे तो हृदय में ही रहते हैं। वो वैकुंठ में हैं, इसके साथ ही समस्त जीवों के हृदय में हैं। तो उनको परम दृष्टा कहा गया है, परम अध्यक्ष। तो उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। द्रष्टारम परम स्मरेत, स्मरण करना चाहिए कि ऐसे प्रभु इस जगत का निर्माण किए हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी अद्भुत शक्ति है। एवं जागरणादिनी जीवस्थानानि चात्मन, इस प्रकार जीव की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव कभी सोया रहता है और कभी कभी सोए से सपना देखने लगता है, और कभी जगता है। सूर्योदय होने पर सवेरे सब लोग जगे जाग जाते हैं, उसको जागर अवस्था कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा में सोया हुआ। ये बुद्धि की सब वृत्तियां हैं। बुद्धि कभी कभी सो जाती है। तो सोना या जगना या सपना देखना, ये सब बुद्धि के कारण होता है। ये सब जीव को होता है, भगवान में ये सब चीज़ नहीं है। भगवान जगे भी नहीं हैं, सोए भी नहीं हैं, और सपना भी नहीं देखते हैं। वो नित्य अखंड